हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्हें मैं एक किसी फंक्शन के दौरान मिला, उनसे बातचीत की। उन्होंने अपनी स्टोरी जब मुझसे शेयर करी तो मुझे लगा कि मैं इस स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया कि एक टाइम की बात है जब वो 8 से 10 साल के उम्र के रहे होंगे। उस समय उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो उस समय पे उन वो 5 भाई बहन, और उनके जब फादर की डेथ हुई तो फैमिली पे एक बहुत बड़ा संकट आ गया कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसे बच्चों को देख पाला जाएगा, कैसे उनकी मदर उनकी देखभाल करेगी। तो बहुत प्रॉब्लम में थे वो लोग। तो अचानक से जब उन्होंने अपने घर में सारी चीजें देख रहे थे तो उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी नजर आई। उस समय पे बहुत 5 या 10 हजार सम इंश्योर्ड की पॉलिसी उन्होंने करा रखी थी। अब जब उस पॉलिसी का क्लेम आया तो उन्होंने क्या किया, उससे फिक्स डिपॉजिट कराई। उस समय एफडी के रेट भी जो थे, इंटरेस्ट रेट 12% के आसपास हुआ करते थे। तो जिससे उन्हें 700 रुपीज पर मंथ की इनकम आनी स्टार्ट हो गई उनकी फैमिली के लिए। दोस्तों, उस समय अगर सैलरीज वगैरह देखी जाए तो 150 से 200 रुपए के आसपास की सैलरीज होती थी। लेकिन अब जब 700 का पर मंथ का उनको इनकम आनी स्टार्ट हो गई तो ये उनके लिए, एक फैमिली के लिए वरदान साबित हुआ। उन 5 भाई बहनों ने उस पैसे से पढ़ाई की, उनकी मदर ने उनकी देखभाल की। बाद में धीरे धीरे उनकी मदर की भी हस्बैंड की जगह जॉब लग गई और उन्होंने अपने फैमिली को एक अच्छे से पढ़ाया, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, सबको वेल एजुकेशन दी। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और बहुत अच्छी उनकी मार्केट में नाम है, बहुत ऊंचा नाम है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से कहना है कि कई बार क्या होता है कि आदमी खुद से नहीं सीखता है, दूसरों के ऊपर जो बीतता है ना, उससे देख के जरूर सीख जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कहा जाता है कि तुम यहां से चल के चले जाओ और अपना रास्ता खोजो, तो हम रास्ता नहीं खोज पाते हैं। लेकिन अगर हमें वहां बना बनाया रास्ता मिल जाता है तो हम उस पर चल के जरूर मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फैमिली के लिए सही डिसीजन लें, अच्छे डिसीजंस लें। देखें कि आपने प्लानिंग कर रखी है या नहीं कर रखी है। आप अपना एनालिसिस करें। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है कि है ना, बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि मैंने अपना एक टर्म इंश्योरेंस करा लिया और मैंने कुछ एसआईपी करा ली और ये मेरे लिए सफिशिएंट है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको दोस्तों साथ में एक चीज ये भी माननी पड़ेगी कि वो टर्म इंश्योरेंस एक टाइम पीरियड के लिए है। अगर उस टाइम पीरियड के बीच में अगर पॉलिसी होल्डर के साथ में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तब तो वो आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। सेम इसी तरीके से आपने जो एसआईपी में पैसा लगाया हुआ है, आपको दोस्तों ये भी पता होगा कि ना वो इजीली लिक्विडेट हो जाता है। जब भी आपके फैमिली में आपको कोई जरूरत पड़ती है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं, आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है, कोई एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो सबसे पहले आप उसी पैसे पे हाथ लगाते हैं, उसी पैसे को आप विड्रॉ करते हैं। तो कुछ चीजें इस तरीके से रखनी चाहिए कि जो मेरे को एक्चुअल नीड जब हो उस समय वो पैसा मुझे मिले, और या फिर मैं उसे अपनी जरूरत के हिसाब से उस टाइम के लिए बचा के रख पाऊं और यूज कर पाऊं अपनी जरूरत के हिसाब से। इसके लिए आपको जरूरत है दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग की।
प्लीज अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने सेविंग्स का हेल्थ चेकअप कराइए, देखिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। मेरा नाम अतुल खुराना है। मैं आपकी हर जरूरत के लिए, आपकी हर फाइनेंशियल एडवाइस के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। आप आके मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, मेरे साथ बैठ के अपना हेल्थ पॉलिसीज का, अपनी इन्वेस्टमेंट्स का हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। आपके लिए क्या जरूरी है, क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जरूरतों का अच्छे से अच्छा आपको सॉल्यूशन बता पाऊं। तब तक के लिए खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।